नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जमशेदपुर के करंडी में शौचालय घोटाला को लेकर मुखिया समेत कई पदाधिकारियों पर लगा आरोप, कार्रवाई की गई मांग। सरायकेला जिले के शिवपुरी कॉलोनी के लोग काला पानी के कारण है त्रस्त, बीमारी बढ़ने की है आशंका। और कांग्रेस के युवराज पर हुए हमले को लेकर जमशेदपुर में युवा कांग्रेस द्वारा जलाया गया गुजरात के मुख्यमंत्री का पुतला। और अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के करंडी में हुए शौचालय घोटाले में दक्षिण करंडी की मुखिया सरस्वती टुडू तथा कई पदाधिकारियों का नाम सामने आया है। इस मामले को लेकर ग्राम सभा कर करंडी के लोगों ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। गौरतलब है कि इस क्षेत्र में स्वच्छ भारत मिशन के तहत कुल 453 शौचालय बनाने थे, लेकिन यहां अब तक मात्र 60 से 65 ही शौचालयों का निर्माण हो सका है। इनमें भी कई आधे अधूरे पड़े हुए हैं, जबकि इस योजना की कुल राशि लगभग 54 लाख रुपए पिछले वर्ष नवंबर माह में ही क्षेत्र की मुखिया सरस्वती टुडू के द्वारा निकाली जा चुकी है, लेकिन शौचालय सिर्फ कागजों पर ही बनाए गए। इस मामले में शिकायत पूर्व से की गई थी, परंतु उसके जांच होने के बाद भी दोषियों पर कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है, जिसके विरोध में क्षेत्र के निवासियों ने ग्राम सभा के साथ मिलकर जिले के उपायुक्त से मुलाकात की और साथ ही अविलंब मुखिया की गिरफ्तारी की मांग की है। और यहाँ हमारी पंचायत में 453 शौचालय बनाने की थी, जो जिसमें 54,36,000 का ये हुए, उसमें से निकासी किया है। सारा पैसा तो नवंबर महीने में सारा पैसा निकासी हो चुकी है। उसके बावजूद भी शौचालय अधूरा छोड़ के सारी चीज मतलब अभी तक किसी का बना ही नहीं है। और महिलाओं को काफी सोच के लिए काफी दिक्कत ही होती है और बाहर सोच के निकले जाते हैं। हमारी दक्षिण करंडी की मुखिया जी सरस्वती टुडू से हम लोग इस्तीफा मांगे या वो अपना ये एफआईआर करें। हम लोग जानते हैं कि हमारे डायरेक्टर मैडम ने धरातल पे जाके जांच किया और उस जांच में जो हमने कंप्लेन किया था उसको सही पाया गया। तो जब मैडम ने पूरा रिपोर्ट दे दिया तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? हम लोग चाहते हैं कि उस पर कार्रवाई किया जाए। हम लोग इस तरह से पंचायत में अगर घोटाला किया जाएगा तो हम लोग ये चाहते हैं कि ऐसा मुखिया हम लोगों को पंचायत के लिए विकास में बाधा का काम करेगी, इसलिए हमें ऐसे मुखिया स्वीकार नहीं है। और इधर सरायकेला जिले के गम्हरिया प्रखंड अंतर्गत शिवपुरी बल्कि यहाँ रह रहे लगभग 150 घरों के लोगों का कहना है। बारिश के मौसम में पूरी कॉलोनी टापू में तब्दील हो गई है। कॉलोनी का ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। वहीं नालों का गंदा और बदबूदार पानी बारिश के कारण लोगों के घरों में प्रवेश कर रहा है। उधर कॉलोनी में डायरिया का प्रकोप भी बढ़ चुका है। 30 से अधिक लोग बीमार पड़ चुके हैं। आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र की समस्या पर गंभीर नजर नहीं आ रहा है। जीना मुश्किल हो गया भैया। पीने का पानी का दिक्कत हो रहा है, घर घर से पानी पंप करके निकाला जा रहा है। पहले तो बारिश का था, भगवान जाने काला पानी कहाँ का। हम लोग सजा मिला काला पानी का। देखिए देख के बोले ये पानी बारिश काफी बताइए, पूरा बदबू मार रहा है ये पानी। बारिश तो सब जगह हो जाकर देखिए परेशानी, खासकर नीचे वाले घर का ज्यादा परेशानी है। बारिश के मौसम को देखते हुए फिलहाल कॉलोनी वासियों के लिए राहत मिलने की संभावना नहीं लग रही है। वैसे स्थानीय लोगों में नगर निगम की कार्यशैली और स्थानीय पार्षद के खिलाफ नाराजगी भी देखी गई। लोगों का आरोप है कि निगम और स्थानीय पार्षद यदि पहले से ही इस मामले में तत्परता दिखाते तो आज उन्हें ये दिन नहीं देखना पड़ता। कॉलोनी में जो पानी आ रहा है वह टाटा कांड्रा मुख्य सड़क का ही आ रहा है, जो काफी ऊंचाई से होकर गुजरता है और वहां मुख्य नाले का निकास नहीं होने के कारण यह समस्या इस कॉलोनी के लोगों के लिए खड़ी हो गई है। सारा मतलब जो नाला का पानी, कचरा पानी पूरा घर में हम बारिश होने के कारण पूरा भर गया है और उसकी इतना स्थिति खराब हो गया कि घर का बच्चा लोग को पूरा डायरिया, बच्चा से बुजुर्ग जो भी बड़े बड़े हैं सब डायरिया से पूरा पीड़ित हो गए। यहाँ तक कि 25 से 30 आदमी हॉस्पिटल में एडमिट हो चुके हैं। अभी ये अगर ये स्थिति रहेगा तो आगे कितना जनमानहानि का होगा जिसका कोई भी हम लोग को पता नहीं है। इसलिए इस सिचुएशन को जल्दी से जल्दी ठीक कराया जाए। और यहाँ आपको बताते चलें कि गुजरात में कांग्रेस के युवराज पर हुए हमले को लेकर जमशेदपुर में युवा कांग्रेस कमेटी के द्वारा गुजरात के मुख्यमंत्री का पुतला दहन कार्यक्रम किया गया, जिसमें यूथ कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे।
साक्षी गोल चक्कर पर यूथ कांग्रेस के द्वारा भाजपा शासित राज्य गुजरात के मुख्यमंत्री का पुतला दहन कार्यक्रम किया गया। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी गुजरात में किसानों की समस्या को लेकर पीड़ित परिवार से मिलने गए थे, जहां उन पर कुछ लोगों के द्वारा पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिया गया, जिसे लेकर यूथ कांग्रेस के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष संजीव रंजन ने कहा है कि हमारे युवराज की लोकप्रियता को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने गंदी राजनीति कर उन पर हमला करवा दिया है, मगर हम इस हमले से डरने वाले नहीं हैं। गरीब, मजदूर, पीड़ित और शोषित की आवाज बनकर हम केंद्र और भाजपा शासित राज्य के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेंगे। आज जिस तरीके से गुजरात सरकार द्वारा हमारे पार्टी के लोकप्रिय नेता और हर सब भारतवर्ष के लोकप्रिय युवा नेता श्री राहुल गांधी जी पर जिस तरीके से गुजरात में हमला किया गया, यह भाजपा की सोची समझी साजिश के तहत किया गया है। और आज उन पर जो हमला किया गया, इससे हम लोग घबराने वाले नहीं, ना ही हमारे युवा नेता राहुल गांधी घबराने वाले हैं, बल्कि आने वाले समय में इनका जो नरेंद्र मोदी का जो चेहरा है वो जनता के सामने और पूरी तरीके से बेनकाब करने का काम हमारी पार्टी करेगी। और आने वाले 2019 के चुनाव में श्री राहुल गांधी के नेतृत्व में आज कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में एक मजबूती के साथ भाजपा की दोहरी चरित्र को का पर्दाफाश करेगी। और कांग्रेस पार्टी के हाथों को साथ ही हमारे जितने भी यहाँ हैं, आज हमने संकल्प लिया है। और इधर सीएनटी एसपीटी एक्ट में छेड़छाड़ बंद हो, इसको लेकर उग्र आंदोलन गांव से लेकर सड़क तक और सड़क से लेकर पूरे राज्य में होगा। उक्त बातें पोटका प्रखंड मुख्यालय में ग्राम प्रधानों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कार्यक्रम के दौरान कही और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं ग्राम प्रधानों ने 19 सूत्री मांग को लेकर पोटका के वीडियो को ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें पोटका के तमाम ग्राम प्रधान उपस्थित थे। सभी व्यक्ति को हार्दिक बधाई और तहे दिल से झारखंड जो है सरकार, हमारे झारखंड सरकार के द्वारा हमारे ग्राम सभा को एक संवैधानिक इकाई है, संवैधानिक इकाई है, और उस ग्राम सभा को झारखंड सरकार के द्वारा या झारखंड विभागियों के द्वारा या जनप्रतिनिधियों के द्वारा ग्राम सभा को अनदेखा करते हुए, दरकिनार करते हुए अपना जो प्रतिनियुक्त है, अपना जो चुनौती करता है, चाहे हमारा परंपरा को, रूढ़िवादी को, रीति रिवाज को बिल्कुल ही छोड़ छाड़ के उसको मान्यता नहीं देता है और अपना मनोनियुक्त करके अपना कार्य सौंपता है। हर एक ग्राम सभा यही स्थिति है। खबरों में वक्त है छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। गोलछा साड़ी सेंटर। गोलछा साड़ी सेंटर, a exclusive showroom of sarees, लहंगा एंड सूट, जहां है साड़ियों का विशाल भंडार, सभी प्रकार की साड़ियां, वे भी होलसेल रेट में। गोलछा साड़ी सेंटर, जहां है एक से बढ़कर एक डिजाइनों के बनारसी, तांत, सिल्क, फैंसी साड़ी, लहंगा साड़ी। शादी की साड़ी खरीदनी हो तो गोलछा साड़ी सेंटर में अवश्य आएं। गोलछा साड़ी सेंटर सिर्फ साड़ी ही नहीं, लहंगा की भी है विशाल रेंज। लहंगा पहनकर दुल्हन लगेंगी और भी खूबसूरत। इसके साथ साथ अनस्टिच सूट की है कई नई रेंज और वैरायटी भी। दूल्हे के परिवार के लिए शर्ट पैंट के गिफ्ट बैग भी उपलब्ध है। बेडशीट, कर्टेन सभी नामी ब्रांड के मिलते हैं गोलछा साड़ी सेंटर में। हम बनाते हैं आपको खास। हमारा पता गोलछा साड़ी सेंटर, नगर पालिका बाजार, जुगसलाई, जमशेदपुर। ज्योतिषाचार्य, हस्तरेखा विशेषज्ञ, वास्तुशास्त्र परामर्शकर्ती डॉक्टर उषा सोनकर का कहना है, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। यदि असफलताओं से है हताश, नौकरी की है तलाश, कोर्ट कचहरी से है परेशान, ग्रहों की दशा, राहु केतु की खींचतान, तो मिले ज्योतिषाचार्य डॉक्टर उषा सोनकर से। संतान प्राप्ति, घरेलू कलह, प्रेम विवाह, विदेश यात्रा, पढ़ाई में बाधा,
तरक्की, तबादला, काल सर्प योग, मांगलिक दोष, शनि दोष, ग्रह दोष, पितृ दोष, वास्तु दोष से मुक्ति का मार्ग, ज्योतिष विचार केंद्र, ज्योतिषाचार्य डॉक्टर उषा सोनकर, 12 MP नगीना मेन रोड, आदित्यपुर, इनसाइड बैंक ऑफ बड़ौदा। कॉन्टैक्ट 9031302795 and 7992374619। आपके तुरंत पैसे की आवश्यकता के लिए IIFL गोल्ड लोन पेश करता है एक आसान और सरल तरीका। इसके लिए आपको केवल 3 चीजें चाहिए: आपका पहचान पत्र, पता प्रमाण पत्र और आपका सोना। आपकी हर आवश्यकता के लिए IIFL गोल्ड लोन्स, चाहे आपके परिवार में कोई विवाह हो या आपके बच्चों की उच्च शिक्षा, इसका इस्तेमाल करें किसी भी आवश्यकता के लिए, आपातकालीन चिकित्सा से लेकर आपके सपनों का घर खरीदने तक। और आपका सोना हमारे पास सुरक्षित है जब तक आप उसे वापस अपने घर नहीं ले जाते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सरायकेला जिले के सामाजिक संगठन नागरिक समन्वय समिति के महिला प्रकोष्ठ द्वारा सावन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सरायकेला जिले के सामाजिक संगठन नागरिक समन्वय समिति की महिला प्रकोष्ठ द्वारा सावन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां समिति के प्रधान कार्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समिति से जुड़ी महिला सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में आदित्यपुर, RIT और गम्हरिया मंडल की महिलाएं मुख्य रूप से शामिल हुई, जिनके बीच कई रंगारंग कार्यक्रम के अलावा प्रतियोगिताओं का भी आयोजन हुआ। साथ ही महिलाओं को पुरस्कृत भी किया गया। इधर समिति द्वारा नए महिला प्रकोष्ठ की घोषणा भी की गई, जिसमें अध्यक्ष के रूप में महिला नेत्री सोनम राय को चुना गया। इसके अलावा उपाध्यक्ष, सचिव समेत अन्य पदों पर भी महिलाओं का मनोनयन केंद्रीय अध्यक्ष प्रसिद्ध नारायण सिंह के द्वारा किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि समिति के सदस्य और संरक्षक उपेंद्र शर्मा भी मौजूद थे। नागरिक समन्वय समिति सरायकेला खरसावां के महिला प्रकोष्ठ के तरफ से ये जो सावन महोत्सव का आयोजन किया गया है, और उसमें आप लोगों ने देखा है कम से कम 250 से 300 महिलाएं कम से उपस्थित थी। और सावन महोत्सव का क्रांति जो है आज हमारे अध्यक्ष प्रसिद्ध नारायण सिंह के द्वारा जो है नया अध्यक्ष, नया उपाध्यक्ष, नया महामंत्री एवं नया सचिव का घोषणा की। और यहाँ आपको बताते चलें कि जगपाल फिल्म्स एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनने वाली नागपुरी फिल्म आत्मसमर्पण का लोकार्पण हुआ। साक्षी स्थित एक होटल में खेलकूद एवं कला संस्कृति मंत्री अमर बावरी जगपाल फिल्म्स एंटरटेनमेंट के बैनर तले नागपुरी फिल्म आत्मसमर्पण के मुहूर्त पर बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इधर फिल्म की नायिका वर्षा ऋतु ने बताया है कि यह नक्सल बेस्ड फिल्म है जो नागपुरी भाषा में बन रही है। इसकी शूटिंग 20 अगस्त से शुरू होगी। उन्होंने ये भी कहा कि 1.5 महीने में ये फिल्म पूरी तरह से बन जाएगी। जहां पर नक्सलवाद की समस्या हम शुरू से ही बनी हुई है और फोन नीचे कर लीजिए, फोन नीचे कर लीजिए, हम दे देंगे। दुश्मन बावली जी के हाथों और मुकुंद जी जो कि पद्मश्री से नवाजे गए हैं, उनके हाथों आज मुहूर्त किया गया है। और ये मूवी इस महीने की 20 तारीख से शुरू होनी है। और ये मूवी है, जैसा कि टाइटल है, आत्मसमर्पण। इसकी शूट होनी है झारखंड में ही, नेपाल में, सिलीगुड़ी में। कब तक ये मूवी बनकर तैयार होगी? शूटिंग में जो 1 महीने की प्रोसेस होती है, 1 महीने के बाद जो पोस्ट प्रोडक्शन का काम जितनी जल्दी हो जाए, हम लोग कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी रिलीज हो।